सोशल मीडिया जितनी आम हो चुकी है उससे कहीं ज़्यादा लेस मैच्योर या टोटली इमैच्योर नापुख्ता लोगों की यानी बच्चों की एक प्लेटफॉर्म बन चुकी है। बच्चे इन सेंस के कद्दो बालाद में बड़ा होना ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने जिम्मेदारियां समझनी होती हैं, सिचुएशंस को हैंडल करना होता है, अच्छी अच्छी आर्ग्यूमेंट्स करनी होती है। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट अगर आप उन 99.99 लोगों में से हैं, उनकी अक्सरियत में से हैं जो बगैर कुछ सोचे समझे या जाने यूट्यूब जैसी या फिर उस जैसी कोई भी प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के मकसद से उनको खोलते हैं, ओपन करते हैं और वो कुछ कंज्यूम करते हैं जो उन्हें कंज्यूम नहीं करना होता लेकिन उन्हें कंज्यूम कराया जा रहा है, देन यू टोटली सक। इनडायरेक्टली दूसरों से या फिर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की तरफ से आपको वो सब कुछ मिल रही होती है जिनसे आपकी ज़िंदगी चलने वाली है, और ये डिपेंड नहीं करता कि वो सब पॉजिटिव चीज़ें होंगी या नेगेटिव चीज़ें होंगी। आपकी ज़हनियत आखिरकार उन चीज़ों पर मुश्तमिल हो जाती है जैसी आपकी कंजप्शंस हैं। आपकी कंजप्शंस के बेस पर उन्हीं के बायस आपकी ज़िंदगी गुजरती है, और जिन चीज़ों को आप टाइम पास, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट का नाम देते हैं वो उन लोगों के लिए फ़वाइद और आपके लिए ज़िंदगी भर के नुकसानात बन जाते हैं, क्योंकि आप हर तरह से किसी सोसाइटी को या फिर ख़ुद की इंडिविजुअलिटी को डैमेज कर रहे होते हो। आज की वीडियो में हम ऐसे नुकात पर बात करेंगे जिनका जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यूट्यूब पर या फिर यूट्यूब जैसे किसी और प्लेटफॉर्म पर कोई वीडियो या फिर कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं। पहला पॉइंट यह है कि यूट्यूब एंड यूट्यूबर्स आर नॉट डिवाइन। आजकल एक फलसफा सा बना हुआ है कि यूट्यूब कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह दुनिया में बाकी प्रोफेशंस होते हैं, जिस तरह दुनिया के बाकी काम होते हैं, इसी तरह यूट्यूब भी एक प्रोफेशन ही है जहां आपको आपके काम के चलते ही पैसे मिलते हैं और काम के चलते रिकग्निशन मिलती है, और उस काम के कैटेगरीज के चलते आपको इज्जत और शोहरत दी जाती है। यूट्यूब पर आपको टीचर्स मिलेंगे, आपको हर किस्म की टेक्निकलिटी समझने के लिए लोग मिलेंगे, एक्टर्स मिलेंगे, एंटरटेनर्स मिलेंगे, कॉमेडियंस मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको मुख्तलिफ कोर्सेज के ज़रिए बहुत कुछ सिखा जाते हैं, आपको बिजनेस से रिलेटेड लोग मिलेंगे। और कि मुख्तसरन कहने का मतलब यह है कि हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा आपको यूट्यूब पर ज़रूर मिलेगा। और हमारी सोसाइटी में जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक प्रोस्टिट्यूट के दरमियान एक फ़र्क रखा जाता है, उसी तरह यूट्यूब में भी ये डिफरेंस होता है जिसे हम लोग कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा यूट्यूब बहुत मिक्सअप हो गया है और हमें एजुकेशनल कंटेंट और वल्गैरिटी में फ़र्क नज़र नहीं आता। एजुकेशनल कंटेंट, वल्गैरिटी और एंटरटेनमेंट के दरमियान हमारा जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो चुका है। यूट्यूब पर हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं, उनका एक गोल होता है, एक मकसद होता है। और दूसरी तरफ इसी के बरक्स हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं जो फहाशी फैलाते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये सब करके व्यूज़ लेते हैं और रिवॉर्ड्स क्लेम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब जो है वो एक आम सा प्लेटफॉर्म है और इसे आम प्लेटफॉर्म की तरह ही जज किया जाए, और यहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको आम इंसानों की तरह ही जज किया जाए। और इन 100 लोगों में अगर 2-3 लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं जो इंस्पिरेशन होने की या फिर लेजेंड्स होने के टाइटल को क्लेम कर लेते हैं, तो वो उनकी अपनी मेहनत होती है, ना ही ये कि जो लोग यूट्यूब पर मौजूद होते हैं वो सभी ग्रेट होते हैं, वो सभी अच्छे होते हैं। यूट्यूब की जो कम्युनिटी है वहाँ पे लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मेहनती भी हो सकते हैं, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो शॉर्टकट्स करके कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके लोगों को अपनी अटेंशन सीकिंग के ज़रिए से अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चले जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट यह है कि किसी के फॉलोअर्स के बेस पर या फिर किसी के इन्फ्लुएंस के चलते किसी को जज ना किया जाए, जजमेंट्स ना की जाए। फॉर इंस्टेंस 2 यूट्यूबर्स हैं जिनके दरमियान एक मसला हो गया है, एंड बाय लुकिंग एट द रेशियोज ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ ईच क्रिएटर वी गेट टू नो कि एक के पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरे के पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो यूट्यूब पर जो इमैच्योर कम्युनिटी है उनमें से ज़्यादातर लोग ये कंक्लूड करेंगे कि जिस बंदे के पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं वो गलत हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन चीज़ है। जबकि कुछ लोग जो बच जाते हैं, जो खुद को समझदार समझ रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि ज़रूरी थोड़ी है कि अगर इसके 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं तो ये सही ही होगा। डेफिनेटली जिस बंदे के कम सब्सक्राइबर्स हैं वही सही होगा। इस कंट्रोवर्सी में असल जीत उसी की होनी चाहिए। यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी थी, जो दूसरा ग्रुप था, दूसरी कैटेगरी थी, उनकी जो आर्ग्यूमेंट का पहला पोर्शन था मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत भी हो सकती है क्योंकि ये दोनों जो कम्युनिटीज़ थी वो इमैच्योर थी। अब कोई अक्लमंद शख्स इस चीज़ को इस तरह जज करेगा कि यार इन दोनों के मसले से मुल्क की इकनॉमी तो श्रिंक हो नहीं रही है, मेरे घर पर कोई खासा मसला हो नहीं रहा है, मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरी अपनी अपब्रिंगिंग में तो कोई फैक्टर इफेक्ट हो ही नहीं रहा, तो इससे मैं
अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? अगर कोई गलत है, कोई सही है, एक ना एक टाइम तो ज़रूर आएगा कि किसी न किसी के पास प्रूफ होगा, जिस प्रूफ को दिखाकर ये साबित हो जाएगा कि कौन सही था और कौन गलत था। सिंपल एज दैट। मुख्तसरन बात यह है कि किसी के वीडियो एंगेजमेंट्स की बिना पर, किसी के सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स की बिना पर उनके चलते किसी को स्टैंडर्ड देना गलत बात है। ये तसव्वुर ना करें कि हर हाल में वही शख्स सही होगा अगर उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या फिर कम फॉलोअर्स हैं, या वो अपनी वीडियो में जो बात कर रहा है या फिर वो चीज़ जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल सही है। उनकी सिचुएशंस को आप जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें, उनके कैरेक्टर को आप ग्लोरीफाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म बन चुकी है जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो अनएजुकेटेड है, जिनको बिहेवियरिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको ये पता नहीं है कि ऑडियंस को किस तरह डील किया जा सकता है, इनको ये नहीं पता कि असल में इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती इन चीज़ों के बारे में, और यही लोग आपको और आपकी सोच को कंट्रोल कर रहे होते हैं इन सिंपल मीन्स। अब सिंपल बात यह है कि लोगों को उनके सब्सक्राइबर्स की वजह से या फिर उनके जो फेम है उनकी वजह से जज करना छोड़ दें कि अगर उसके पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छा इंसान होगा, इसका कैरेक्टर भी उतना अच्छा होगा, ये इतना ही डिवाइन होगा। ये गलत बात है। ये सोशल मीडिया पर जो लोग आपको जो चीज़ें रिकमेंड करते हैं वो उन चीज़ों को खुद भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको उन चीज़ों को रिकमेंड करने के बदले उनको बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फॉलोअर्स के लिए या फिर सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चलते किसी शख्स को अपना इंस्पिरेशन बनाते हैं, उस शख्स को अपना आइडल बनाते हैं, या फिर ये सिंपल सी बात समझ जाते हैं कि यूट्यूब एक आम सी कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी में हर किस्म के लोग पाए जाते हैं और लोगों को उनके काम, उनके कैरेक्टर की वजह से जज किया जाए, ना ही जो लोग स्क्रीन पर वो दिखा रहे होते हैं उनके हिसाब से या फिर उनके सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। यूट्यूब एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर 99% लोग इतने केपेबल होते ही नहीं है कि वो किसी दूसरे को इंस्पायर कर सके, और जो 1% जो लेजेंड्स होना या फिर इंस्पिरेशंस होना डिजर्व करते हैं, ये टाइटल डिजर्व करते हैं, ये उन ट्रेंड्स के चलते डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनकी मेहनत को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता रिसेंट डेज में, क्योंकि आप बिजी होते हैं किसी फेक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रमोट करने में, और इसी के साथ साथ आप इन काम के चलते किसी दूसरे एक अच्छे टैलेंटेड बंदे को डीमोटिवेट कर रहे हो। और चौथा पॉइंट यह है कि मेहनत को समझो और मेहनत की वजह से किसी को भी जज ना किया करो। अब जजमेंट के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है क्योंकि ये हमारे लोगों के अंदर एक फ़लसफ़ा सा बन चुका है, एक फ़िलॉसफी बन चुकी है कि जिस बंदे ने स्ट्रगल की होगी उस बंदे की कोई गलती होगी ही नहीं, या फिर जब कोई बंदा गलत करता है कोई दूसरा उस गलती को छुपाने की कोशिश करता है ये कहकर कि ये बंदा ये गलती नहीं कर सकता क्योंकि इस बंदे ने स्ट्रगल की हुई है। आपको बता दें कि स्ट्रगल हर कोई शख्स करता है और इस स्ट्रगल के कॉन्सेप्ट को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अब किसी मजलिस में किसी विद एन अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट के दरमियान अगर आप किसी बंदे के फेवरेट यूट्यूबर, फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर फेवरेट सेलिब्रिटी, जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता तो नहीं है, अगर आप उसके खिलाफ एक फैक्ट बता देते हो तो वो दूसरा अपनी इस बात को खुद को प्रोटेक्ट करता है, अपने उस फेवरेट यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर को प्रोटेक्ट करता है ये कहकर कि तुम्हें ये कहने का बिल्कुल हक नहीं है क्योंकि इस बंदे ने मेहनत की हुई है। और हमारे यहाँ यंगस्टर्स मेहनत को इस तरह इमेजिन करते हैं, इस तरह उसका कॉन्सेप्ट बना चुके हैं कि जो शख्स पहले ख़राब था, जिसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छा एक मोबाइल नहीं था, एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं थी, और जब उसके पास अब ये चीज़ें आ चुकी हैं मतलब ये कि उसने मेहनत की हुई है। अब अपने इस आर्ग्यूमेंट को मैं इस तरह सपोर्ट करना चाहूँगा कि बचपन में अगर आपने कोई तस्वीर खींची थी जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, और अगर बड़े होने के बाद आप एक अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स खींचते हो तो उसके बाद आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपने बहुत स्ट्रगल की हुई है, बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपके पुराने वाले पिक्चर में वो क्वालिटी नहीं थी जो आपके नए वाले पिक्चर की क्वालिटी में मौजूद है। आज के दौर में सोशल मीडिया में जितने भी आपको सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मिलते हैं या फिर सेलिब्रिटीज़ मिलते हैं, जो सस्ते सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके पास ये आर्ग्यूमेंट होता है कि पुराने ज़माने में मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, अब है। और ना होने और होने का ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि पुराने ज़माने में जब वो इंस्टाग्राम पर पिक्चर्स अपलोड किया करते थे उनकी पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन अब जब उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं, अब जब उनको पॉकेट मनी ज़्यादा मिलती है, अब जब उनके पास आईफोन आ गया है, तो जब वो पिक्चर्स खींचते हैं तो उनकी पिक्चर्स की क्वालिटी अच्छी होती है। तो आजकल के यंगस्टर्स जो हमारे आ गए हैं, जो आजकल डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोगों की स्ट्रगल को, उनकी मेहनत को इस कंसेप्शन के साथ डिफाइन कर रहे होते हैं।
आपने ये जानना ज़रूरी होता है कि मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो उस मेहनत की स्केल होती है, उस मेहनत की इंटेंसिटी होती है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अमीर घर का लड़का कैमरे खरीदता है और उसको एक्टिंग का बहुत शौक होता है। दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली का एक लड़का होता है जो अपने मोबाइल के साथ ही स्टार्ट करता है। अब मेहनत तो दोनों ही कर रहे होते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस होता है उनकी मेहनत की इंटेंसिटी, उनके मेहनत की स्केल की होती है। इनसे ज़्यादा भी अगर कोई बंदा मेहनत कर रहा होता है तो उसकी मेहनत ये होती है कि वो एकेडमी ज्वाइन करता है, वो एक्टिंग सीखता है, प्रोफेशनल से सीखता है, वो सिनेमा को स्टडी करता है, उसके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करता है और इनके रिवॉर्ड्स इन्हें अलग अलग मिलते हैं। जहां उन दोनों लड़कों को यूट्यूब पर कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल बनाकर वो अपने पैशन को शो करते हैं, जबकि जो तीसरा बंदा था वो ऑस्कर लेवल तक पहुंच जाता है। इस फर्क को समझना इंतहाई ज़रूरी है कि मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उस मेहनत की जो स्केल है वो डिफर करती है। इस स्केल को डिफरेंशिएट करना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि स्केल को डिफरेंशिएट करके ही हम शाहरुख खान और मिस्टर फैजू में फ़र्क कर सकते हैं। इस बात को करने का मकसद यह है कि रिसेंटली मैंने कुछ टिकटॉकर्स के इंटरव्यूज़ देखे थे जिनमें वो बताते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की हुई है और इन सालों के दरमियान वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस पोजीशन पर आप पहुँचे हैं। हालांकि उखाड़ा उन लोगों ने कुछ नहीं होता, लेकिन वो खुद को ये बात प्रूव करा रहे होते हैं कि उन लोगों ने मेहनत की हुई होती है। और इस मेहनत के चलते अगर आप सोशल मीडिया पे देखो तो उनके फॉलोअर्स एक्सट्रीमली हाई होते हैं, जबकि जो लोग रियल में जिनकी मेहनत की स्केल ज़्यादा होती है उनकी फॉलोइंग बहुत कम होती है। क्योंकि हमारी जो यूथ है वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है कि उसको पता नहीं लगता कि असल मेहनत कैसे की जाती है। असल मेहनत कपड़ों से परखी जाती है या फिर किसी शख्स के लेवल से या फिर उसके स्टैंडर्ड से या फिर उसके प्रोफेशनलिज्म से परखी जाती है। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो ये था कि मैं यूट्यूब में थोड़ी सी मैच्योरिटी फैला सकूं। ये बात मुख्तसरन तो मैंने की, लेकिन डिटेल में हो सकती हैं और शायद और भी ज़्यादा नुकात हैं जिनको मैं आगे अपने वीडियोज़ में डिस्कस करूँ।